हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। तो हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पढ़ लिया था और अब हम इसके आगे के सेक्शन का कवर करेंगे। तो सेक्शन नंबर 301 में हमें बता रखा है कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन। तो आप कल्पेबल होमिसाइड कर रहे हैं और कल्पेबल होमिसाइड के द्वारा आप उस पर्सन की डेथ कर रहे हैं और आप उस अदर पर्सन की डेथ कर देते हैं जिस पर्सन की आप इंटेंट था कि आप दूसरे पर्सन की डेथ कर देते हैं। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर आप किसी पर्सन की डेथ कर रहे हैं जिसका आपको इंटेंशन नहीं था और आप डेथ तो किसी एक पर्सन की करना चाहते थे मगर आपने डेथ कर दी किसी दूसरे पर्सन की, तो ये माना जाएगा। और आपको नॉलेज थी और इंटेंशन था डेथ करने का, तो ये माना जाएगा कि आपने कल्पेबल होमिसाइड करा है। सेक्शन नंबर 301 में बता रखा है। 302 में हमें पनिशमेंट बता रखी है। पनिशमेंट होगी इसकी डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन होगा। मर्डर की पनिशमेंट 302 में हमें बता रखी है। और 354 क्लॉज 3 में बता रखा है कि जो जजमेंट होंगे सीआरपीसी में 354 क्लॉज 3 में बता रखा है कि जो जजमेंट होंगे उसमें उसे रीज़न जो है वो स्टेट करने पड़ेंगे और जो अवार्ड दिया गया है वो भी उसके रीज़न जो है जजमेंट में स्टेट करने पड़ेंगे। और जो सेंटेंस दी गई है और जो भी स्पेशल रीज़न होंगे उसमें उसे क्या कहते हैं अपने रीज़न देने पड़ेंगे। और इसमें एक हमें बताया गया था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, वो है बच्चन सिंह और मच्छी सिंह। मच्छी सिंह, ये दोनों पंजाब के केस हैं, बच्चन सिंह और मच्छी सिंह। और इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उठी थी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हुई थी, है ना, मर्डर को लेके, वो डेथ सेंटेंस को लेके। तो जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट में हमें बताया गया था कि डेथ सेंटेंस जो है वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 14, 19 और 21 का। 303 में आ जाते हैं और 303 में हमें बता रखा है कि जो लाइफ कॉन्विक्ट होंगे, लाइफ कॉन्विक्ट को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी अगर क्या कहते हैं जिसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखा है और वो मर्डर कर देता है उसके दौरान, तो उसे डेथ पनिशमेंट दी जाएगी। 304 में आ जाते हैं। 304 में हमें बता रखा है पनिशमेंट दी जाएगी कल्पेबल होमिसाइड की नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो वो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट बता रखी है इसमें, जो कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। इसमें हमें बता रखा है कि कल्पेबल जो होमिसाइड है और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है उसकी 10 साल और फाइन बता रखी है। और अगर क्या कहते हैं डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद 10 साल और फाइन, या फिर डेथ हो गई और नॉलेज थी और इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। 304 ए में बता रखा है कि अगर आप नेग्लिजेंस द्वारा डेथ कॉज कर देते हैं, तो इसमें अगर आप डेथ द्वारा नेग्लिजेंस कॉज कर देते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा और फाइन होगी। और आपने नेग्लिजेंट एक्ट करा जिससे कि डेथ हो गई और वो नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड होगा। 304 बी में हमें डाउरी डेथ के बारे में बता रखा है। डाउरी डेथ में हमें बता रखा है कि जलाया जाता है, बॉडीली इंजरी दी जाती है किसी महिला को, और मैरिज के 7 साल के दौरान उसे बर्न या बॉडीली इंजरी या उसके साथ क्रुएलिटी या हरेसमेंट होता है उसके हस्बैंड या रिलेटिव जो होते हैं हस्बैंड के, उनके द्वारा, तो उसकी डेथ कॉज कर देते हैं, तो उसे डाउरी डेथ कहा जाएगा और इसकी सज़ा 7 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 305 में हमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बता रखा है। तो इसमें सुसाइड का अबेटमेंट दे रहे हैं किसी चाइल्ड या इंसेन पर्सन को। तो इसमें बता रखा है चाइल्ड जो 18 साल से कम का है। तो 18 साल से कम का जो बच्चा है या इंसेन है और या फिर कोई पागल पर्सन है, इडियट पर्सन है, या इंटॉक्सिकेशन के उस रूप में है या इंटॉक्सिकेटेड है, दारू पिया हुआ है, और उसे अबेट कर रहे हैं आप कि सुसाइड कमिट कर ले, और वो कमिट कर लेता है सुसाइड, तो आपको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है और 10 साल तक की सज़ा तो इसमें मिनिमम है। और 306 में बता रखा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कि अगर आप किसी भी पर्सन को अबेट करते हैं सुसाइड करने के लिए तो आपको 10 साल की सज़ा और फाइन होगा।
307 में आपको बता रखा है मर्डर को अटेम्प्ट करने के लिए कि अगर आपने मर्डर अटेम्प्ट किया, तो अगर आप कोई एक्ट करते हैं, इन आपकी उस एक्ट में इंटेंशन है और नॉलेज है कि अगर मैं ये एक्ट करूँगा, मैं ये हरकत करूँगा, तो इससे इस दूसरे पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो आपको मर्डर के लिए गिल्टी माना जाएगा। इसमें आपको 10 साल की सज़ा और फाइन होगी। और जो आप क्या कहते हैं उसे हर्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और वो हर्ट अगर आप उस पर्सन को पहुंच गया, तो आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। और अगर कोई लाइफ कॉन्विक्ट करेगा इस हरकत को, लाइफ कॉन्विक्ट अगर अटेम्प्ट करता है मर्डर करने की, तो उसे डेथ द्वारा पनिशमेंट होगी। 308 में आ जाते हैं। 308 में बता रखा है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं कल्पेबल होमिसाइड का, तो अगर आप कोई एक्ट करते हैं इंटेंशन और नॉलेज द्वारा कि ये जो एक्ट है ये डेथ कॉज कर देगा, तो आपको कल्पेबल होमिसाइड में गिल्टी करेंगे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और इसकी पनिशमेंट 3 साल और फाइन दे रखी है। और अगर उस पर्सन को हर्ट पहुंच जाता है तो 7 साल सज़ा और फाइन दे रखा है। 309 में हमें बता रखा है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड करने का, अगर आप सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 1 साल की सज़ा और फाइन दे रखा है। 310 में हमें ठग दे रखा है। ठग जो होते थे पहले पहले के ज़माने में होते थे, जो कि मतलब हैबिचुअल होते थे रॉबरी और बच्चों को किडनैप करने के लिए, तो उन्हें ठग माना गया था। इसकी पनिशमेंट हमें 311 में दे रखी है, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन होती है। 312 में हमें मिसकैरेज के बारे में बता रखा है कि अगर आप किसी का मिसकैरेज करते हैं, तो अगर आप किसी वुमेन का वॉलेंटरी मिसकैरेज करते हैं, उसका चाइल्ड मिसकैरेज करते हैं, और वो जो मिसकैरेज करा गया था वो गुड फेथ में नहीं होता है, या फिर वुमेन की जान बचाने के लिए नहीं होता है, तो आपको 3 साल और फाइन देना पड़ेगा। और जो वुमेन ने अगर खुद मिसकैरी करा है, तो वो भी उस वुमेन को भी सज़ा होगी। और इसमें एक बात और बता रखी है कि अगर वुमेन क्विक है चाइल्ड के साथ, तो वो 7 साल की सज़ा और फाइन होगी। तो इसमें क्विक क्विक विद चाइल्ड का मतलब है कि एक पीरियड होता है इसमें पेक्यूलियर, जिसमें कि मतलब माँ के अंदर जो है बच्चे की सेंसेशन आने लग जाती है कि बच्चा जब लात वात मारता है, तो उसे कहा जाता है कि अब इस ये जो बच्चा है ये तैयार हो गया है। और उस टाइम पे अगर आप मिसकैरेज करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा होगी, ठीक है। उसमें फीटस फील होने लग जाता है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को इसमें, ठीक है। ये मतलब जनरली चौथे पाँचवें महीने की प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी के चौथे पाँचवें महीने में आ जाता है। और अगर क्या कहते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को खतरा है या फिर ग्रेव इंजरी पहुंच रही है उसे, तो क्या कहते हैं उसको, और जो रेप द्वारा प्रेगनेंसी होती है उसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है। 313 में आ जाते हैं कि अगर आप किसी वुमेन का मिसकैरेज करते हैं उसकी कंसेंट लेके, विदाउट कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट कंसेंट अगर आप किसी वुमेन का मिसकैरेज करते हैं, 313 में बता रखा है, 313 में बता रखा है कि अगर आप किसी वुमेन की विदाउट कंसेंट मिसकैरेज कर देते हैं, या तो और वो जो वुमेन है वो उसके वुमेन के अंदर जो है उसके बच्चे की फीलिंग आई है या नहीं आई है, इससे रिलेटेड नहीं है, और आप उसका मिसकैरेज कर देते हैं, तो आपको मिनिमम 10 साल की सज़ा और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन हो सकता है। 314 में हमें बता रखा है कि अगर आप डेथ कॉज कर देते हैं किसी एक्ट द्वारा, और वो मिसकैरेज आप करना चाह रहे थे और उससे डेथ हो गई है मिसकैरेज के दौरान, तो इसमें आपको गिल्टी रखा गया है और 10 साल की सज़ा और फाइन इसमें दिया गया है। इसमें एक ये बात बता रखी है कि ये एसेंशियल नहीं है कि ऑफेंडर को, नो ऑफेंडर जानता था कि इस ऑपरेशन को अगर मैं करूँगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ये इसमें नेसेसरी एसेंशियल नहीं है। 315 में आ जाते हैं। 315 में हमें बता रखा है कि एक्ट अगर आप कर रहे हैं और किसी उस एक्ट कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि चाइल्ड को प्रिवेंट किया जाए, प्रिवेंट हो, उस वो जो बच्चा है वो बॉर्न ही ना हो पाए, वो पैदा ही ना हो पाए और वो मर जाए, या फिर वो मर जाए या पैदा ही ना हो पाए, या पैदा होने के बाद मर जाए, तो आपको इसमें लाइबल किया जाएगा। और जो इसमें एक्ट अगर ये गुड फेथ में नहीं किया जाएगा,
है ना, माँ की लाइफ बचाने के लिए या गुड फेथ में नहीं किया जाएगा तो इसमें आपको लायबल किया जाएगा और इसमें आपको 10 साल की सज़ा और फाइन दोनों हो सकता है। 316 में आ जाते हैं। 316 में बता रखा है कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सेंसेशन देने लग जाता है बच्चा प्रेग्नेंट वुमेन को, अगर आप उस क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ कर देते हैं तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, और अगर आप उसकी डेथ कॉज कर देते हैं तो आपको गिल्टी माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और ये 10 साल की सज़ा इसमें फ़ाइन है। 317 में आ जाते हैं कि अगर आप अपने 12 साल से छोटे बच्चे को अबेंडन कर देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, तो इसमें माता और पिता, माता या पिता या माँ या बाप, है ना, 317 में माँ या बाप अपने 12 साल से छोटे बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं या एक्सपोज करते हैं या एक्सपोज करते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ से, या ताकि उसकी डेथ हो जाए, या उसे होली अबेंडन कर देते हैं, तो 7 साल की सज़ा और फाइन दे रखा है। और इसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट में डिफरेंस नहीं रखा गया है। और इसमें क्या कहते हैं, अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड भी है और उसे आप अबेंडन कर देते हैं तब भी आपको लाइबल किया जाएगा। 319 में आ जाते हैं, हर्ट हमें बता रखा है। तो चलिए हर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।